मेरा नाम है अंकित सिंह और आज हम जो है कि देखने वाले हैं C++ के बारे में। C++ का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मतलब इसके पहले हमने एक इंट्रो वीडियो दिया था, इंट्रोडक्शन जिसमें दिया था हमने, बस सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज से हम C++ के बारे में देखने वाले हैं। आज जो है हम है C++ का एकदम बेसिक लेवल देखने वाले हैं कि एकदम स्टार्टिंग से C++ के बारे में देखने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इन 5 चीज़ों के बारे में, इस 5 पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि अगर हम C++ प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है कि यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे व्हाई टू लर्न C++। हम C++ अगर पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़े, व्हाट इज द रीजन। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज C++ कि C++ है क्या। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ C++। देन लास्ट इज हिस्ट्री ऑफ C++। कोशिश करेंगे कि ये 5 के 5 पॉइंट आज इस वीडियो में हम कवर कर लें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एग्जाम्पल एक तरीके से समझिए कि अगर जैसे कि कुछ यूजर्स हैं, यूजर्स मतलब कुछ जैसे कि हम लोग हैं पीपल, नॉर्मल दो लोग हैं, मान लीजिए कि राम है और श्याम। ये दो लोग अगर आपस में बात करते हैं तो इनको बात करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है ना। ऐसा लैंग्वेज चाहिए होता है जो इनको भी आता हो और इनको भी आता हो। उसी लैंग्वेज में ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बात करेंगे। जो बात करते हैं जिस मीडियम थ्रू, उस मीडियम को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं लैंग्वेज, उसको बोलते हैं लैंग्वेज। लेकिन अगर एक इंसान उसका किसी हार्डवेयर से या किसी कंप्यूटर से अगर बात करना हो, जैसे कि अगर राम है, इस राम को अगर बात करना हो किसी कंप्यूटर से, कंप्यूटर से बात करना हो, बात करने का मतलब ये है कि इनको कुछ ऐसा, राम जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर कंप्यूटर को देना चाहे कि जो कुछ भी इनको बोलने वो कंप्यूटर वो बात समझ ले, ठीक है। तो उसके लिए इनको कौन सी चीज आना चाहिए, एक लैंग्वेज आना चाहिए। ये एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो कि कंप्यूटर को भी पता हो और इनको भी पता हो। तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर बात में देखते हैं आगे। हाँ स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहला पॉइंट था व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू कोई यूजर किसी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है, बात कर सकता है। अगर हम यूजर हैं, हम किसी कंप्यूटर से कुछ प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, कोई गेम बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जिस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आगे हम लोग कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, व्हाई टू लर्न C++, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हमारा है, इसके बारे में डिटेल में देखना पड़ेगा हमको, व्हाई टू लर्न C++। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे C++ एक बहुत पुराना लैंग्वेज है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। लेकिन अब आप सोचोगे कि जब इतना पुराना लैंग्वेज है तो हम इसको क्यों पढ़ें, इसके पहले कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुके हैं, जैसे C है, पाइथन है, तो ये सभी लैंग्वेज है, तो इन सबको छोड़ के हम C++ ही क्यों पढ़ें, है ना। तो इसमें कुछ रीजंस हैं C++ पढ़ने का। जैसे कि पहला रीजंस देखते हैं, C++ क्यों पढ़ें। इसमें हम पहला देखते हैं कि C++ इज ए वेरी क्लोज टू हार्डवेयर, वेरी क्लोज टू हार्डवेयर। ये हार्डवेयर से बहुत क्लोज है। अब आप सोचोगे कि स्टूडेंट हार्डवेयर से क्लोज है तो उसको हमको कैसे फायदा हुआ। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर ये हमारा हार्डवेयर है तो किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो मस्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा मीडियम है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये काम करता है। यूजर को कुछ भी हार्डवेयर के थ्रू काम करना होता है तो हम किसकी जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो हमारा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो कहां पे वर्क करते हैं, यहां पे वर्क करते हैं।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यहाँ पे वर्क करते हैं कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इस हार्डवेयर पे जो है कनेक्ट होता है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, जो C++ होता है वो हार्डवेयर के ज्यादा करीब होता है। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो सबसे पहले किससे कनेक्ट होता है? C++ लैंग्वेज से, ठीक है ना। तो C++ जो है यहाँ पे ऐसे होता है। C++ की जो कोडिंग होती है वो कंपाइलर जो बेस्ड होता है, वो कंपाइलर ज्यादा से ज्यादा जो है हार्डवेयर से क्लोजली कनेक्ट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। जिसके कारण यहाँ पे हमको कुछ एडवांटेज देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहला एडवांटेज हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट C++ जो है हार्डवेयर के ज्यादा करीब होता है, ज्यादा क्लोज होता है, जिसके कारण हम ये मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो C++ से आसानी से कर सकते हैं। आपको पता होगा मेमोरी कहाँ होता है? हमारे हार्डवेयर में होता है। इसको मैनेज करने के लिए जो लैंग्वेज होती है सबसे अच्छा माना जाता है C++ को, ठीक है। दूसरा लैंग्वेज दूसरा हम इसका फायदा देखते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है कि बेटर परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस बेटर, ठीक है ना, बेटर परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट हमारा है फास्ट कंपाइलेशन। फास्ट कंपाइलेशन। अब आप सोचोगे कंपाइलेशन क्या है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या तो C है या C++ है। जैसे कि C++ हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको जब हम इसमें कोडिंग करेंगे तो उसको रन करने के पहले हमको कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है। अब ये कंपाइल क्या होता है? कंपाइल मतलब कि जो हमारा, समझ लो कि हम अगर कुछ बोलते हैं तो हम अपने लैंग्वेज में कंप्यूटर से बोलेंगे, ठीक है ना। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, वो हम अपना लैंग्वेज समझते हैं उसको। तो हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर से कुछ बात करेंगे तो कंप्यूटर डायरेक्टली उसको समझ नहीं पाता है। तो वहां पे कंपाइलर काम शुरू होता है। वो कंपाइलर इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ पाता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन, ठीक है। तो ये फास्ट कंपाइलेशन भी कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि ये हार्डवेयर के ज्यादा करीब है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट स्टूडेंट। अब याद रखिएगा, यहाँ ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको समझिएगा। C++ जो है वो हमको एकदम क्लियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में एक्सप्लेन करता है। इसके पहले जो हमारे जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो डिफिनेशन हमारे C++ में है, C++ उसको काफी अच्छे से सपोर्ट करता है। जावा से भी बेटर एक्सपीरियंस इसमें C++ का जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। इफ यू आर ग्रेट इन, देखिए स्टूडेंट इस चीज की याद रखिए, अगर आप इसमें सबसे बड़ी फायदा जो है वो तो आपको अब मिलने वाली है, जिसके लिए लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप C++ के बारे में या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीख गए हैं तो आप कभी खाली नहीं बैठेंगे, आपको तुरंत जॉब मिलेगा। इतना याद रखिएगा, क्योंकि C++ से हम क्या कर सकते हैं? कई प्रकार के गेम बना सकते हैं। C++ से हम क्या कर सकते हैं? वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। C++ से हम जो है कि विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। C++ से हम एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। C++ से हम लोग ग्राफिक्स कर सकते हैं। हजारों चीजें ऐसी हैं जो C++ के द्वारा किया जा सकता है। तो स्टूडेंट आप सोचो कि जब इतना फायदा C++ से है तो बाकी दूसरे लैंग्वेज पे हम टाइम वेस्ट करने क्यों जाए, ठीक है ना। तो C++ पढ़ने का मेन रीजन ये भी है। आगे हम लोग देखते हैं, C++ रियली टीचेस यू द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलेशन। कंपाइलर में जो हमारा डिफरेंस होता है कंपाइलर और लिंकर में, देखिए ध्यान से, कंपाइलर और लिंकर, इसमें डिफरेंस क्या होता है? सबसे ज्यादा डिफरेंस सबसे अच्छे तरीके से कौन एक्सप्लेन करता है? ये C++ में हमको पता चलेगा, ठीक है। अब ये आप लोग समझ रहे हो कि कंपाइलर, लिंकर, ये सब क्या होता है। आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, ये सब चीजें हम, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, ये सब कुछ हम किसमें पढ़ने वाले हैं? C++ में होता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 1000 2000 से ज्यादा ऐसा एडवांटेज है जिसको अगर हम एक्सप्लेन करने बैठे हैं तो फिर 5-6 वीडियो हमको बस इसके एडवांटेज के बारे में बनाना पड़ेगा। तो C++ मोटा मोटी अगर देखा जाए तो जो हमारा C++ है वो एक अच्छा लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये लाइफ में आगे जो है कि फ्यूचर में बहुत काम देने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम जो है कि अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है व्हाट इज C++। व्हाट इज C++।
आते हैं अपने जो हमारा मेन मकसद था आज का वीडियो बनाने का कि सी प्लस प्लस क्या होता है, इसके बारे में ही हमको देखना था स्पेशली आज। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि सी प्लस प्लस क्या होता है। एक चीज जो अब तक आप लोग जान गए होंगे कि यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतना तो जान ही गए होंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है सी प्लस प्लस इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत प्रकार के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। वो एप्लीकेशन हमारे विंडो बेस्ड भी हो सकते हैं, एंड्रॉयड बेस्ड भी हो सकते हैं, मतलब मोबाइल के लिए भी हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। अच्छे खासे गेमिंग भी कर सकते हैं, इससे हम लोग ग्राफिक्स कर सकते हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छा खासा बन जाता है इससे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नियरली इससे बना हुआ है, सी और सी प्लस प्लस से। तो अगर हम देखें इसमें तो सी प्लस प्लस को हम कह सकते हैं कि यह एक हमारा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैसा प्रोग्रामिंग है? जनरल पर्पस, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब स्टूडेंट याद रखिए, जनरल पर्पस मतलब वही जो अभी हम बता रहे थे आपको। जनरल पर्पस मतलब ऐसे काम के लिए है जैसे साधारणतः जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, जैसे कि विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं, ग्राफिक्स के लिए करते हैं, गेमिंग इन सब चीजों के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यह फ्री टू यूज है, इसको हम कंपाइल भी कर सकते हैं, रन भी करा सकते हैं फ्री में। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अब इसमें हमारा तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या होता है। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव वाले बारे में हम इसको बताते हैं, केस सेंसिटिव होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, केस सेंसिटिव मतलब इसमें जब हम कोई भी कीवर्ड लिखें या तो हमारा कोई वेरिएबल लिखें हम, तो इसमें वो हमारा केस सेंसिटिव होता है। मतलब जब हम कैपिटल लिखते हैं ना, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें राम लिखा हमने, राम, और यहाँ पे स्मॉल हमने लिखा राम, ये दोनों इक्वल नहीं है। कैपिटल राम का मीनिंग दूसरा निकलेगा यहाँ पे, स्मॉल राम का मीनिंग दूसरा निकलेगा यहाँ पे, ये दोनों अलग अलग काम करेंगे, है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है ना, केस सेंसिटिव। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, कैसे है, फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि उप्स कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। सी प्लस प्लस एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है इसके बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हम इतना छोटा टॉपिक नहीं है, इसके बारे में हमको डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बस ये समझ जाइए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनहेरिटेंस बनाते हैं, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्शंस है। इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर देखेंगे, डिस्ट्रक्शन देखेंगे, बहुत कुछ है इसमें। डिस्ट्रक्टर है तो उसको हम इसमें देखेंगे। ठीक है ना, अभी फिलहाल हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, फिफ्थ नंबर, कि अब और क्या होता है हमारा इसमें। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज याद रखिएगा, मेन चीज तो यही है, इसको हम लोग जेनेरिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जेनेरिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब स्टूडेंट सोचने वाली बात है, ये तो हमारा हो गया कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि ये ऐसा काम करता है कि जैसे विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, गेमिंग, ये सब काम करते हैं। ठीक है, केस सेंसिटिव होता है, इसमें हम कैपिटल स्मॉल दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलता है। फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। अब ये जेनेरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसके बारे में हमको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंस है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम लोग सी प्लस प्लस को जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा स्टूडेंट, सी प्लस प्लस के पहले बना था हमारा सी लैंग्वेज। याद रखिएगा, सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस के पहले बना था। सी प्लस प्लस का यूज करके हम लोग सी प्रोग्रामिंग का यूज करके हम लोग जो है सिंपली अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते थे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने सी प्रोग्रामिंग हम पढ़े थे। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग का बाकी यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए हम नहीं कर सकते थे, तो सी प्रोग्रामिंग में जोड़ दिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड।
सी प्रोग्रामिंग में जोड़ दिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और जोड़ने के बाद इसको कह दिया गया कि ये हमारा क्या है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसलिए जो सी के अंदर की कोडिंग है, बाकी सी में जो भी हम कोडिंग करते हैं वो 99% सेम है हमारा सी प्लस प्लस की कोडिंग के। इसलिए हम बोलते हैं भैया कि ये जो सी प्लस प्लस है वो हमारा जेनेरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी कोडिंग करते हैं सी प्रोग्रामिंग में तो उसको हम सी प्लस प्लस में भी कंपाइल कर सकते हैं और सी प्लस प्लस में भी रन कर सकते हैं। सी प्लस प्लस की कोडिंग को हम लोग सी प्रोग्रामिंग में भी रन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। जो हेडर फाइल, कुछ हेडर फाइल ऐसे होते हैं जो सी प्लस प्लस में होते हैं लेकिन सी में नहीं होता है, तो हम सी प्लस प्लस के सभी फाइलों को हम उसमें रन नहीं कर सकते। लेकिन सी प्रोग्रामिंग की सभी फाइलों को हम कहाँ रन कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में रन कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सी प्लस प्लस एक जेनरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ताकि इससे पहले आने वाला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा सी लैंग्वेज था उसकी कोडिंग को खुद में रन कर लेता है। इतना याद रखिएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जेनरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं 6 नंबर, इसमें क्या है, एक चीज का याद रखिएगा, और मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, सी प्लस प्लस को हम लोग मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब इसका रीजन क्या है, सी प्लस प्लस को हम मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टूडेंट, यहाँ पे नियमतः अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमारे पास 2 ही प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। एक होता है हमारा लो लेवल और दूसरा होता है हमारा हाई लेवल। हाई लेवल, लो लेवल और हाई लेवल, 2 ही प्रकार के हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं स्टूडेंट। लो लेवल के पास कुछ फंक्शनैलिटी होती है, कुछ फंक्शंस होते हैं जिस फंक्शंस के आधार पे हम उसको मेजर कर सकते हैं। अगर ये फंक्शंस मिले तो हम कह देंगे भैया ये लो लेवल का प्रोग्रामिंग है। कुछ जैसे कि अगर इसमें जो है कि मशीनरी लैंग्वेज अगर पढ़ने में थोड़ा कठिन हो और ये हमारा लैंग्वेज मशीनरी लैंग्वेज हो, जैसे कि अगर लो लेवल लैंग्वेज में कुछ फंक्शनलिटी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम इसे मॉड्यूल नहीं बना सकते, ये सब प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि अगर ये कुछ फंक्शनलिटीज हैं जो कि लो लेवल की होती हैं तो हम कह देंगे भैया लो लेवल के हैं। और हाई लेवल की कुछ फंक्शनलिटी होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग मॉड्यूल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, ये सब कुछ होता है, इसको हम बोलते हैं हाई लेवल। अब ये तो सी प्लस प्लस में भी होता है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, सी और सी प्लस प्लस ये दोनों, स्पेशली हम बात करते हैं सी प्लस प्लस के बारे में, यह एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके पास कुछ फंक्शंस है लो लेवल के और कुछ फंक्शंस है हाई लेवल के। याद रखिएगा, कुछ फंक्शंस इसके पास लो लेवल के हैं, कुछ फंक्शनलिटीज, और कुछ फंक्शनलिटीज इसके पास हाई लेवल की है। तो हम ना इसको लो लेवल कह सकते हैं क्योंकि लो लेवल से ज्यादा फंक्शनलिटीज के पास है, और ना हम हाई लेवल कह सकते हैं क्योंकि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनसे कम फंक्शनलिटीज के पास है। तो इसको कौन सा लैंग्वेज बोला जाए, इसको बोल दिया गया भैया यह मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये हमारा है सी प्लस प्लस के बारे में। सी प्लस प्लस नॉर्मली सी प्लस प्लस को जो है कि 1980 में बनाया गया था। अभी आगे हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल में, हिस्ट्री इसका देखते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा यही है, यूजेज ऑफ सी प्लस प्लस और हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। तो हम 4th नंबर पे आते हैं, यूजेज ऑफ सी प्लस प्लस। तो आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं अब यूजेज ऑफ सी प्लस प्लस, 4th नंबर। सी प्लस प्लस का कुछ यूज देखते हैं। सी प्लस प्लस के स्टूडेंट याद रखिएगा, इसमें यूज तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने बताया थाउजेंड्स यूजेस हैं, लेकिन इसमें से 3-4 पॉइंट को हमने कलेक्ट किया है कि जो कि आप एग्जाम में आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। पहला है कि सी प्लस प्लस में हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। विंडो एप्लीकेशन, ओके स्टूडेंट, बस विंडो बेस्ड एप्लीकेशन ही नहीं बनेगा यहाँ पे हम लोग जो है कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन भी हमसे बना सकते हैं। अब ये क्लाइंट और सर्वर ये सब क्या होते हैं याद रखिएगा। सर्वर मतलब इंटरनेट, जैसे कि हम नेट पे अगर कुछ, जैसे कि हम समझ लीजिए फेसबुक हो गया,
है ना। फेसबुक हमारे ये क्लाइंट बेस्ड जो है कि सर्वर है। ऐसे ही कई सारे हम जैसे कि वेबसाइट बनाते हैं, बहुत सारे वेबसाइट हैं जो क्लाइंट बेस्ड सर्वर है हमारा, ठीक है ना, क्लाइंट सर्वर बेस्ड है। अब जैसे कि हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट में, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो है कि ड्राइवर भी बना सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर बना सकते हैं। इससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं स्टूडेंट। अब आप कहोगे कि ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो गया ना। तो स्टूडेंट हम ये इंपॉर्टेंट चीज था इसलिए हमने इसको अलग से बता दिया। वैसे विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया कि हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है ना। बाकी बहुत चीजें हैं जो कि हम इससे बना सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स, जैसे कि 6 नंबर हम देखते हैं गेमिंग। तो बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसमें हम लगभग सभी फील्ड में हम C++ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। अब बाकी देखते हैं हम हिस्ट्री के बारे में, C++ हिस्ट्री। चलिए इसका हिस्ट्री देखते हैं। इसका हिस्ट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मीन्स ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये समझिए यहाँ पे हम पहले से ही यहाँ पे एक हम जो है कि मेंशन किए हुए हैं इसके जो है कि डेवलपर के बारे में, किसने जो है C++ को डेवलप किया था, किस सन में किया था। ये यहाँ पे हम पहले ही इसको मेंशन किए हुए हैं कि जब से वीडियो हमारा स्टार्ट है तब से आप इसको देखोगे, अब तक तो आपको याद हो गया होगा अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो याद रखिए स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट है बिजार्ने स्ट्रैस्ट्रक्स, या एक साइंटिस्ट, ओके, ये एक साइंटिस्ट हैं जो बेल लेबोरेटरीज में काम करते थे, ये ठीक है। ये हमारा जो है कि टेलीफोनिक कंपनी थी बेल लैब, इसमें क्या करते थे, ये जॉब करते थे, ठीक है। इनको जो है कि 1979 के स्टार्टिंग से ही C++ के बारे में डेवलप करना इसको शुरू कर दिए थे और इसको लॉन्च कर दिए थे, ठीक है ना। अब बात ये हुई कि जिस समय इसको बनाया गया था उस समय इसका नाम रखा गया था C विथ क्लास, C विथ क्लास। याद रखिएगा स्टूडेंट, C विथ क्लास इसका नाम रखा गया था। सबसे पहली बात अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो सब कुछ C++ के अंदर होती है। इस C प्रोग्रामिंग में आप कह सकते हो मैथमेटिक्स के फार्मूले के तौर पे कि C+ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इक्वल टू C++। यह एक फार्मूला है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। C प्रोग्रामिंग में हम उप्स कंसेप्ट को मिला के C++ बना सकते हैं क्या, बना गया है। तो जो ये हमारे बिजार्ने स्ट्रक्चर्स थे वो क्या किए थे, C प्रोग्रामिंग में उस कंसेप्ट को ऐड करके, जो कि जावा में पहले यूज किया जाता था, PHP में अब भी होता है, .NET में यूज होता है, अब उसको इसके साथ यूज करके क्या बना दिया गया, C++। लेकिन जब बनाया गया C++ को तो उसका नाम C++ नहीं रखा गया था। जब ये 1979 में बना हुआ था तो इसका नाम था हमारा C विथ क्लास, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा 1980 में यहां पे लिखा हुआ है 1980 में इट्स नेम C++, 1918 में इसका नाम कन्वर्ट करके कर दिया गया C++। अब C++ मतलब क्या होता है, यही है हमारा मेन टॉपिक, C के आगे ये इंक्रीमेंट हो गया है। इंक्रीमेंट मतलब इसके जनरेशन में थोड़ी सी चेंजेस कर दी गई और इसमें C++ में मतलब C प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को जोड़ दिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि C में ही कुछ ऐड करके हम C++ बनाए हैं। इसका मतलब कि C का जनरेशन ये पूरा दिखाया गया है कि C के बाद हमारा क्या बना है, C++ बना है। C की सभी फंक्शनलिटीज C++ में अवेलेबल हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें, इसके हिस्ट्री के बारे में कुछ और देखते हैं कि कोई भी वैलिड प्रोग्राम हमारा है, कोई भी वैलिड प्रोग्रामिंग C का है, C प्रोग्रामिंग कोई भी वैलिड प्रोग्राम है वो हमारा कहाँ पे काम कर सकता है, C++ हम उसको कंपाइल भी कर सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट दिख रहा होगा स्टूडेंट,
इस चार्ट को देखिए, यहाँ पे हम पूरा हिस्ट्री दिए गए हैं कि ये C++ जो बना हुआ है सबसे पहले कौन सा था, उसके बाद फिर कौन सा, उसके बाद कौन सा, फिर लास्ट में हमारा C++ किस समय बना था, किसने बनाया हुआ था, पूरा चार्ट है इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। और उसके बाद आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा।